नमस्कार, बीसीएन न्यूज की हिंदी बुलेटिन में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पति के चले जाने के बाद महिला का जीवन कैसे संघर्षों से गुजरता है, इसे समझते हुए कारा फाउंडेशन की चेयरपर्सन जोया सिराज शेख के संकल्पना से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मैं काफी हूँ आयोजन में उत्तर नागपुर के विधायक डॉक्टर नितिन राउत, एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम, बीके शर्मा गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान 14 प्रेरणादायी महिलाओं को सम्मानित किया गया। पेश है कार्यक्रम की एक झलक। मेरी लड़की थी, लड़का पढ़ाई करता था, फिर मेरे बहन को बुलाई, मेरा बच्चों का कैसा होगा, मैं ड्यूटी कैसी करूंगी करके मेरे को बस विचार आते थे, बस सोच आता था। फिर बहन को बुलाई, बहन को रखी, फिर वो देखभाल करती थी, फिर वो चली गई घर छोड़ के। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित ट्रांसजेंडर एक्टिविटीज आंचल वर्मा, पूनम हिंदुस्तानी, वसीम खान, राजू वाघ, डॉक्टर बीके शर्मा, बीटीपी बीसीएन कारा ग्रुप के चेयरमैन सिराज शेख, मजहर शेख के हाथों दीप प्रज्वलन से की गई, जिसके पश्चात उत्तर नागपुर के विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर नितिन राउत उपस्थित थे, जिन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत कविता की पंक्तियों से की। जिसकी हंसी कभी रुकती नहीं थी, आज वो रो रो कर थक गई। कल तक जो सुहागन ललकारती थी, पति के मरते ही विधवा हो गई। समाज की ये कैसे रीत है, एक रंगीन जिंदगी पल भर में बेरंग हो गई। इसके बाद उन्होंने सिराज शेख और उनकी दरियादिली की सराहना करते हुए कहा कि इंसान अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता है, मरने के बाद शमशान की भीड़ बताती है वो इंसान कैसा था। तत्पश्चात इस आयोजन की संयोजिका जोया शेख की मां रत्नमाला लक्ष्मण तांडेकर की एक एवी क्लिप स्क्रीन पर चलाई गई, जिसने सभी को भावुक कर दिया था। इस दौरान डॉक्टर नितिन राउत ने आग्रह किया उनकी बेटी ही अपनी मां का सत्कार करे। कितने लोगों को लगता है कि बेटी ही अपने मां का सत्कार करे? येणाऱ्या याच्यात खरोखर हा अवॉर्ड आम्हाला आज दिला, पण मी नक्कीच दादासाहेब फाळके पुरस्कार अवॉर्ड तुम्हाला कसा मिळेल, कारण की त्या कमिटीची। और फिर यह सिलसिला आगे बढ़ा, एक एक कर 14 महिलाओं को सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम में नागपुर शहर की जानी मानी महिलाएं नैश नुसरत अली, माधुरी पालीवाल, साबरी ब्रदर्स, मशहूर गायक पिंकी पारस आदि का शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में रेडियो पार्टनर 90.1, गिफ्टिंग पार्टनर ओरा ज्वेलर्स ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विधवा महिलाओं के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए आज डॉक्टर बाबा साहेब कन्वेंशन सेंटर में मैं काफ़ी हूँ ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है कारा फाउंडेशन की तरफ से। कारा फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरमैन जोया सिराज शेख हमारे साथ मौजूद है। मैम, जानना चाहूँगी इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य क्या है? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि उद्देश्य तो वैसे बहुत होते हैं, बट मेरा इसमें एक ही ये है कि मेरी मॉम जिसको मैंने बचपन से देखते हुए आई हूँ, आज मतलब मेरे फादर जब मैं 2 साल की थी तब मेरे फादर चले गए। उसके बाद मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मम्मी को मैं कैसे कभी तो भी सम्मानित कर पाऊँ, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना आज इसकी शुरुआत की जाए। तो मेरे दिमाग में बस एक चीज़ आया, मेरी दोस्त और मैं हम दोनों बैठकर बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा हमें करना है, बिकॉज़ मेरा जो पैजेंट्स है उसमें भी मेरा एक जो है फोरम डे में वो स्पेशल होता है कि हम लोग वर्क फॉर विडोज़ के लिए हम लोग काम करते हैं। तो मेरा एक था कि हमको उन्हें सम्मानित करना है, तो सम्मानित कैसे करें? तो सम्मानित हम इस तरीके से करेंगे कि हमें उनके लिए एक अवार्ड शो करना है। और अवार्ड शो भी ऐसा होगा कि देखो, अभी हम देखने जाए तो हिंदुस्तान में बहुत सारी औरतें ऐसी होगी जो बेचारी विधवाएं होगी, लेकिन उनकी अपनी एक स्टोरी होनी चाहिए। लाइक जैसे फादर के जाने के बाद में उन्होंने अकेले रहकर अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया हो, और उन्होंने आज उनको एक मुकाम पर पहुँचा। जैसे आज उनके बच्चे IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, टीचर हो, कोई भी पोस्ट पर वो हो सकते हैं। तो ऐसे ही माहों का आज यहाँ पे स्वागत होने वाला है, ऐसी माहों को हम सम्मानित करने वाले हैं। और मेरा उद्देश्य बस यही है कि इन माओं को सम्मान मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कभी ऐसे इस टाइप का कभी इवेंट हुआ होगा। तो मेरे इस इवेंट का नाम है मैं काफ़ी। और ऑफकोर्स एक जो औरत होती है वो अपने आप में कहती है कि मैं काफ़ी हूँ, अगर वो करने बैठे तो इन माओं ने भी कुछ ऐसा ही किया है जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया है, साबित कर दिया है कि मैं काफ़ी हूँ, मैं अकेले ही बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो आज इनकी जब स्टोरी हम जानेंगे, अब जब इनको सबको हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये सच में इन्हें सलाम करने लायक है, ये औरतें सलाम करने लायक है। तो बस मेरा मोटो यही है कि मैं इन औरतों का सम्मान कर सकूं और इनके लिए जो भी मुझसे बन पड़े मैं करूं।
विधवाओं के सम्मान और प्रोत्साहित में आयोजन ये कार्यक्रम मैं काफ़ी हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिराज शेख, फाउंडर ऑफ BCN, BTP एंड कारा फाउंडेशन। सर, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ माना जाता है। आज विधवा महिलाओं के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो महिलाएं अकेले जीवन यापन करती हैं उनके लिए 2 शब्द। अब शब्द क्या बोलना, मैं काफ़ी हूँ, ये नाम ही बहुत काफ़ी है। क्योंकि मैं एक चीज़ देखते आ रहा हूँ कि हर कमज़ोर व्यक्ति जो होता है, कमज़ोर लाइफ में कोई नहीं होता है, लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। तो आज ये इवेंट का मकसद ये है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप कोई कमज़ोर नहीं हो, मैं काफ़ी हूँ करके आप खुद अपने एक पैरों पे खड़े रह के आप जिस टाइप के आप डेवलप कर सकते हैं। जिन लोगों ने डेवलप किया है अपने आप को, वो उनका आज हम सत्कार कर रहे हैं। उनसे लोगों को सीख मिले, इसलिए हमने बाकी लोगों को भी बुलाए। तो कोई कमज़ोर आपके ज़माने में होता, सोच कमज़ोर होती है, इंसान कमज़ोर नहीं होता है। महिलाओं के सम्मान में आयोजित आज की शाम, जिसमें शहर के कई जानी मानिया हस्ती शरीक हुई हैं, और आज उन्हीं महिलाओं को आज हम सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने इस कठिन परिस्थितियों से लड़कर अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ निशा पंचवानी, NBC न्यूज़, नागपुर।